ये एक पॉजिटिवली चार्जड रिंग है जिसका रेडियस आर और चार्ज है इसके ऊपर क्यू। क्यू चार्ज, इसका रेडियस है आर। हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज इसकी एक्सिस के ऊपर इक्विलिब्रियम पे पड़ा है। एक पॉजिटिव चार्ज इसकी एक्सिस के ऊपर इक्विलिब्रियम पे पड़ा है, मान लो कहीं पे भी पड़ा है। तो ये डिस्टेंस ले लेंगे हम x। कहीं पे भी एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है प्लस क्यू नॉट, और वो इक्विलिब्रियम पे पड़ा है। ठीक है, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम के लिए क्या लगा दोगे तुम, mg इज इक्वल टू क्यू ई, डिस्टेंस आ जाएगा। ओके जी, हमने क्या करना है, हमने इक्विलिब्रियम का टाइप डिस्कस करना है। कितने टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, 3 टाइप्स के, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक कैसे करते हैं, अगर डिस्प्लेस करके वापस आ जाए तो स्टेबल, अगर डिस्प्लेस करके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करना होता है, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे और वापस ना आए तो अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल और अनस्टेबल चेक करना है। कब चेक करना है, क्वेश्चन सुनो पूरा। क्वेश्चन है कि इफ x इज लेस देन r बाय रूट टू, डिस्कस द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरा क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन r बाय रूट टू, डिस्कस द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसको पॉज करो और सोचो कि इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, अगर आपको आ जाए तो यू आर द वन ऑफ द बेस्ट। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसके लिए हम बात करते हैं, वापस जाते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। यहां पे अब केस नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है कि जो पोजीशन है वो r बाय रूट टू से कम है। एक क्वेश्चन है कि r बाय रूट टू से कम डिस्टेंस के ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि r बाय रूट टू से ज्यादा के ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, तो पहले वाले केस को डिस्कस करते हैं। x जो है वो r बाय रूट टू से कम है, तो मतलब हम यहां पे कहीं खड़े होंगे। x की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन r बाय रूट टू, इतना। यहां पे चेक करने वाली ये बात है कि मान लो कि यहां पे रिंग है, रिंग के ऊपर आप ये लो, ये रिंग है, रिंग के ऊपर यहां पे एक चार्ज रख दिया आपने, चार्ज रख दिया, और हम कौन सी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं, हम इस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं जो कि r बाय रूट टू से पीछे पीछे है। तो इस पोजीशन के ऊपर अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं, चार्ज को मैं ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं, तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं, डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं। मैं क्या बढ़ा रहा हूं, डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं। जैसे ही मैंने डिस्टेंस बढ़ाई, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया। जैसे ही मैंने डिस्टेंस बढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया मतलब पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या था, रिपल्शन फोर्स थी। और जैसे ही मैंने, और इक्विलिब्रियम पे पड़े थे, मतलब mg वॉज जस्ट बैलेंसिंग द रिपल्सिव फोर्स, और अब डिस्टेंस बढ़ाने से रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो गई। तो जैसे ही ये रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो गई तो ये ऊपर की तरफ ही चला जाएगा, ऊपर वाली फोर्स इंक्रीज हो गई तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम आ गया, अनस्टेबल। तो x इज लेस देन रूट टू, इक्विलिब्रियम कौन सा आ गया, अनस्टेबल। अब आप सोचो x इज ग्रेटर देन r बाय रूट टू के ऊपर किस टाइप का इक्विलिब्रियम आएगा। चलिए वापस, अब हम कहां पे खड़े हैं, अब हम यहां पे खड़े हैं कहीं। x इज ग्रेटर देन r बाय रूट टू, r बाय रूट टू से ऊपर खड़े हैं। अब जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं, फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, ऊपर की तरफ ऊपर वाला फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कम हो गया, और mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ चार्ज को गिरना पड़ेगा, तो चार्ज
को मैंने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया और जैसे ही छोड़ा वापस गिरा। ठीक, जैसे ही मैं डिस्टेंस घटाता थोड़ी सी, तो डिस्टेंस घटाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, चेक करो। डिस्टेंस घटाने से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इस पोजीशन से, तो जैसे ही मैंने नीचे की तरफ डिस्प्लेस करता तो और छोड़ता तो फिर चार्ज ऊपर की तरफ भागता। तो अब ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल, उल्टा बोल दिया मैंने। ऑलराइट, ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, मुझे तो मजा आया आपको करवाने में। यहां पे क्या आएगा आंसर, स्टेबल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं।